हथियार तस्करों के विरुद्ध जम्मू एसपी ने कसा शिकंजा। आप देख रहे हैं किस तरीके से जम्मू एसपी के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई, जिसमें जम्मू जिले के 3 अन्य जगहों से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। इसमें 5 अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में जो जम्मू के एसपी हैं विश्वजीत दयाल, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी, क्योंकि गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान 2 निर्मित पिस्टल एवं अन्य अर्धनिर्मित हथियार बनाने वाली सामग्री को बरामद किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुखिया के घर पर हथियार बनाने की काम की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं, जिस तरीके से अर्धनिर्मित सामान एवं हथियार बनाने वाली सामग्री को भी बरामद किया गया है। जम्मू एसपी के जो एक टीम चलती है यहाँ पे, उसके द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान जो बड़ी सामग्री है हथियार बनाने की, उसको बरामद किया गया है और अन्य लोगों का भी नाम इस घटना में आया है, जिससे जम्मू एसपी ने कहा कि जल्द ही इसका और भी खुलासा किया जाएगा, अन्य ठिकानों पर भी छापामारी की जाएगी। क्या कुछ कर रहे हैं जम्मू एसपी विश्वजीत दयाल, देखें इस वीडियो में। सर, जम्मू में हथियार की बड़ी खेप बरामद की गई और मिनी गन फैक्ट्री का भी खुलासा किया गया है, तो कैसे जानकारी मिली, क्या मामला है सर? ये हमारी जो जिला की जो DI यूनिट है, वो कई दिनों से उसको सूचना मिल रही थी कि कुछ बंगाल से कारीगर, कुछ मुंगेर से कारीगर आकर के ज़िले में अवैध मिनी गन फैक्ट्री में गन का निर्माण कर रहे हैं। उसी पर टेक्निकल एविडेंस के आधार पर जो है कल गढ़ी थाना क्षेत्र में परखार पंचायत है, उसी के मुखिया रूपबेल गांव में छापामारी की गई, जिसमें कारीगरों को गन बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है और भारी मात्रा में अवैध पिस्टल निर्माण की सामग्री जब्त की गई। कितने दिनों से सर ये चल रहा था कारोबार? और ये इसका अभी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि कब से यहाँ पे स्थापित था। इनके बयान के अनुसार ये जो है कारीगर यहाँ जमुई का कोई अमित है, वही इन कारीगरों को यहाँ पर लाया था और उसी के द्वारा इसमें रिसोर्सेज उपलब्ध कराई गई थी और निर्माण का कार्य किया जा रहा था। तो वहाँ पे रूपोबेल के अलावा कारीगर के वहाँ पे स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर गढ़ी में एक और जगह छापामारी की गई, जहाँ से भी लेथ मशीन को जब्त किया गया है और जमुई थाना क्षेत्र में भी उन्हीं के कहने पर छापामारी की गई, जहाँ पे निर्माण की सामग्री वगैरह और एक मोटरसाइकिल यहाँ से जब्त किया। जिस तरह से बड़े जा रहा था, यही सब अनुसंधान का विषय है कि आखिर जो मुख्य जो इसका साजिशकर्ता जो है, जो मुखिया और अमित जो है, वो अभी गिरफ्तारी उसकी शेष है। उसकी गिरफ्तारी के बाद और भी इसमें खुलासे होंगे। अपने घर का इस्तेमाल करने दिया है, उसके घर में ये हो रहा था, तो वो पूरी तरह से इसमें संलिप्त है। 5 लोगों के अलावा बाकी जो लोग हैं, अमित कुमार और मुखिया, उस पर भी हम लोग जल्द ही उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद और कौन कौन लोग शामिल हैं इसका हम लोग निवेदन करेंगे। मुखिया तो सर उसने ही वहाँ पे गढ़ी में भी ये सब मिस्त्री को अपना हायर करके वहाँ पे निर्माण कार्य कराया जा रहा था और मुखिया और इनकी गिरफ्तारी के बाद ही और सब लिंकेज का पता चला। 10 गिरफ्तार हुआ है और पश्चिम बंगाल के 2 कारीगर गिरफ्तार हुए हैं और मुंगेर का 2 कारीगर। क्या नाम